क्या करना है आज? लिमिट का रिवीजन स्टार्ट करो। लिमिट करो फिर। हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? टू या थ्री मार्क्स का आएगा ज़्यादा था। 3 मार्क्स बस। लिमिट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, डेरिवेटिव ज़्यादा आएंगे। ये टोटल चैप्टर शायद 8 मार्क्स का है एनसीईआरटी में। यहाँ पे अब आपका स्कूल ये स्कूल डिसाइड करता है ना, कोई बोर्ड तो है नहीं। 11th में स्कूल डिसाइड करेगा कितने मार्क्स का मैं रख रहा हूँ। हो सकता है 10 मार्क्स का भी दे दे, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स तो बहुत हो गए। शायद 10 मार्क्स मैक्सिमम, 8 to 10 मार्क्स। कौन सा क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें सिंपल दो लिमिट है हमारे पास। फॉर्मूलेज क्या है लिमिट के? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, एक तो ये है। एक और फॉर्मूला है लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x। ठीक है जी। तो सिंपल साइन x बाई एक्स ऐसा कुछ कर दो तो काम बन जाएगा। ऊपर देखो, मैं यहाँ से ऊपर में इसमें इस वैल्यू में और इस वैल्यू में x कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको x a प्लस कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स लिख दूँ। और फिर अगर मैं इसको नेक्स्ट उसमें क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x a प्लस कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। इस x को मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ आराम से। अब देखो, अब मैं लिमिट को अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ से आगे चलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉस एक्स अपॉन b बाहर ले लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। इवन और भी चेंज कर सकते हैं हम, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे मैं
ऐसे कर सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 cos x। तो ये इसमें तो लिमिट लगेगी नहीं, a प्लस 1 और 1, यानी इसका आंसर आ गया a प्लस 1 बाई b तो बचा है ना ये वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। इजी है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x है तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा। क्या? अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x है तो आंसर 0 ही हो जाएगा। हाँ, तो फिर कोई भी केस में नहीं हो सकता, 0 ही होगा, क्योंकि sec x sec 0 तो 1 होता है, लेकिन x तो 0 ही हो जाएगा। आर डी शर्मा देना जरा। ये भी कर सकते हैं sin ax plus bx मतलब क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें, मैं भी करवाऊंगा आपसे। कौन सा क्वेश्चन है? आगे चलना है हमें। ये क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन 20 क्या लिखा है बोलो। और लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin
सिंपल सा फंडा ये है कि इसके नीचे हमें ax चाहिए, इसके नीचे bx चाहिए, तो मैं ax से ऊपर डिवाइड कर देता हूँ नीचे, या फिर एक काम कर सकता हूँ मैं ये, हाँ हाँ ये तो मैं कर ही सकता हूँ। एक मिनट, तो मैं क्या करूँ, मैं यही कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ना इसको ax, मतलब यहाँ से मैं bx कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से ax कॉमन ले लेता हूँ, कुछ नहीं करा, टेकिंग कॉमन फ्रॉम ax, ऊपर से मैंने bx कॉमन ले लिया, तो साइन ax बाई bx प्लस 1 है ना, अपॉन ax ले लिया, तो 1 प्लस साइन bx अपॉन x है ना जी, x से आंसर, ठीक है जी। पर हमें तो ax चाहिए था, हाँ तो ठीक है ना, क्या हो गया, ये इस तरह से करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, चलो ठीक है कर दो। नहीं, कॉमन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, कॉमन लेके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, नॉर्मल करते हैं, ठीक है। ax से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई ax प्लस bx बाई ax, और यहाँ पे मैंने ax भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या किया, bx से डिवाइड करना है, सॉरी हाँ bx से, ax बाई bx प्लस साइन bx बाई bx, ठीक है जी, और यहाँ पे bx मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये समझ में आया। अब देखते जाओ, यहाँ पे ये कट गया, देखो ए से ये कैंसिल हुआ, तो क्या हो गया, a बाई बी बाहर आ गया, अब क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई ax, हाँ ले लेंगे, यहाँ पे यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, b बाई ए अपॉन, यहाँ क्या आया, अपॉन a बाई बी प्लस साइन बी एक्स बाई बी एक्स, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट अलग अलग, आपको लिमिट शो करनी पड़ेंगी अलग अलग, आप ऐसे करोगे a बाई बी लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई ए एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू 0 b बाई ए, ठीक है जी, अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 a बाई b प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स, तो a बाई बी तो बाहर था ही, यहाँ पे तो 1 आ गया, 1 प्लस b बाई ए, यहाँ पे आ जाएगा ये a बाई बी तो था ही प्लस 1, ये तो सेम ही आ गया, सारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, a बाई बी, ठीक है जी। आंसर क्या है इसका, वो तो अगले से रिलेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, प्रूव करने वाले कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। सर ये वही लाइन को प्रूव करने में आ गए, क्या आ गया, प्रूफ प्रूव करने वाले से वही आ गए ना, हाँ बस अब स्टार्ट कर लें।
सर इसमें जैसे है तो उसमें एच लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है? सर ये लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, फाइंड द लिमिट निकालनी है ना अब आपको, ये अब आगे लिमिट निकालनी है। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स। आपको ये क्या करना है, फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अगर मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और अगर मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जबकि फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, x is less than or equal to 0 and 3x plus 1 is equals to x is greater than 0। ठीक है जी, तो देखते हैं। हाँ, पहले हमें देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। फंक्शन की वैल्यू तो बाद में देखेंगे, या फंक्शन की वैल्यू वही है एक्चुअली, बताया था याद है आपको कि भाई फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब आप 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हो। तो कहाँ से, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? तो हम एल एच एल आर एच निकाल देंगे और हम ये कहेंगे कि फंक्शन अगर 0 की तरफ जा रहा है, एक्स अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है वो पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो पहले मैं इसके लिए निकालता हूँ केस 1, मतलब केस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अच्छा, मैं अब एल एच एल निकालता हूँ। तो हम इसमें x प्लस 1 होगा एल एच एल लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब लूँगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड मतलब 0 की तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ मैं। और 0 से कम के लिए वैल्यू कौन सी है, ये लूँगा या ये लूँगा? सर इक्वल टू 0, हाँ इक्वल टू 0 है या लेस देन कम है तो यही लूँगा ऊपर वाली वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू वो कैरी करेगा 2x प्लस 3। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, लेट से x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, 0 से थोड़ा कम रहेगा h, और अगर x आपका 0 की तरफ अप्रोच कर गया है तो h भी आपका 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, अब लिमिट चेंज किया मैंने तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, अब x की जगह मैं क्या रखूँगा, 0 माइनस एच प्लस 3। तो ये देखो अब क्या वैल्यू आई, लिमिट 0 माइनस 2h 2 माइनस 2h प्लस 3। मैंने लिमिट लगा दी तो आई गेट 3 वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू अगर 0, सॉरी x की वैल्यू अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू 3 की तरफ जा रही है। अब अगर ये राइट हैंड साइड से भी आ जाए तो हम कह देंगे कि ये लिमिट है और ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं दूसरी लिमिट। इधर देख लो, 0 प्लस यानी 0 से ज़्यादा, तो जब 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन ये वाला आएगा, 0 प्लस h, है ना। अब मैं ये नहीं लिख रहा, इसको कॉपी पेस्ट मार देना प्लस h करके, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस h लिखना है, 3 की जगह 3, 0 प्लस h प्लस 1, ये हो जाएगा। यानी क्या वैल्यू हुई, 3h प्लस 1, सॉरी 3, तो h की वैल्यू रख दो, 0 रख दो तो विल गेट 3। तो फंक्शन की वैल्यू दे रहा है, लिमिटिंग वैल्यू क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। जब व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0, फंक्शन कहाँ से अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ऐसे ही 1 के लिए आप चेक करके दिखाओ मेरे को। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। अब ये सारे ना आप उसमें देख सकते हो सारी वीडियोस। अब
हमने अपलोड कर दी है। अब मैं सर से बोल दूंगा या आप बोल देना सर हमें लिंक शेयर कर दो। मैं एक बार जया मैम से पूछ लेता हूँ। 13.1 हाँ वो 3 की तरफ जा रहा है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, इसको नोट डाउन करो और आप दूसरी 1 के लिए निकालो इतने, ठीक है। सर अगर हमें LHS निकालना है 1 के लिए तो दूसरा वाला लेंगे। x इक्वल्स टू 1 के लिए LHS लोगे और RHS लोगे। यहाँ पे 1x टेंड्स टू 1 माइनस लिखोगे। 1 माइनस के लिए हम नीचे वाली लेंगे। हाँ नीचे वाले लोगे, दोनों के अंदर नीचे वाले लोगे पहले। उसका टाइमिंग कितना था? हाँ बेटा, अपलोड नहीं दिख रही वीडियो आपको? बैच में ही हूँ। बैच में ही नहीं हूँ मैं, शांत से बोलती सर वही ऑन करते हैं बीच में, मैं उनको बोल देती हूँ। आपका वही नंबर नहीं बना, मैं उनको बोल बोलो मैथ्स का एक्सेस दिला दो सर इन बच्चों को, तीनों को दो। सर वैसे तो दोनों को ही, तीसरा तो करता ही नहीं। हाँ तो रहा है पर एक्सेस तो मिल जाए, पढ़ तो लेगा था। सर इसकी भी थी आपको सर की भी दिखती है, शांत सर की वीडियो भी नहीं? नहीं, ईशान सर की तो दिखती है। मैथ्स की भी दिखती है ना। हेलो सर, ये ना वीडियो में दिखती है तो सर तीनों को ऐड कर दीजिए। सर कह रहे हैं कल सर जब आओगे ना तो सर को याद रहना, सर आप तीनों को फिर ऐड कर देंगे कल, ठीक है। वहाँ इतना लेट क्यों आ रहा है? वो इतना लेट क्यों? पता नहीं सर, वो कब से बैंक के काम कर रहे हैं, बैंक के काम कर रही है। सर ये वो नहीं आ रहा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे शो करेगा 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 क्यों नहीं? जनरली जब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे एक ही फंक्शन होता है ना, तो इस बात के पूरे पूरे चांस होते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो कैसे देखो जरा, 1 के लिए मैं यहीं पे कर दूं या आगे दिखा दूं? चलो मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, देखो। गुड। चलो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अनडू कर देते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसको आगे दिखा रहा हूँ अगले पेज पे। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, एक मिनट को। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जैसे ही मैं 1 माइनस लूँगा तो 1 माइनस का मतलब है 1 से कम, लेकिन 0 से तो बड़ा हो गई वैल्यू वो, तो लिमिट होगी 3x + 1, है ना। तो यहाँ पे एज x इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस h,
और व्हेन x टेंड्स टू 0 1 तो x टेंड्स टू 0। जब x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये 0 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि 1 उधर। तो अब देखो इधर लिमिट h टेंड्स, ये तो निकाल देता हूँ फिर राइट हैंड लिमिट निकाल देना। h टेंड्स टू 0 और 3 और 1 माइनस h प्लस 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो 3 माइनस 3h 3 माइनस 3h 2 माइनस h है ना। हाँ ये लिमिट h टेंड्स टू 0 6 माइनस 3h अल्टीमेटली हमें मिल गया 6। अब आप आर एच एल निकाल दो। हाँ बेटा आप बताओ क्या कह रहे थे आप? कहाँ आना है, कितने बजे? मैम से डिसाइड करो ना, मैम से डिस्कस करो, अगर वो बोलेंगी तो मैं कर लूँगा। सुबह छुट्टी रहे तो जल्दी। ये कह रहा है कि कल ये आ सकता है क्या? तो कोई टाइम है हमारे पास डे टाइम में? कल कौन सा मैथ्स पढ़ना है? कल पेपर तो 11 को ही कमिंग 11। फिर आप बताओ कितने बजे बुलाऊं फिर? आप ले लो इनको कितने बजे स्कूल से? स्कूल नहीं है, छुट्टी है, छुट्टी है? कर रहा है। छुट्टी है हाँ अच्छा छुट्टी ले रहे हो ना। आप बताओ आप कौन सा स्लॉट देना चाहते हैं? कितने देर पढ़ेगा पहले बता, क्या पढ़ना है? सारे ही एक ही दिन में? फिर 1-1.5 घंटा है ना। वही मैं सोच रही हूँ, आप मुझे बताओ कौन सा टाइम, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी कल कितने बजे क्लास है? 3:30 बजे वहाँ पे ना यार, परेशान हो जाएगा। 12 बजे बुला लो फिर, और क्या। हाँ हाँ बुला सकते या सुबह सुबह बुला लो, एक काम कर 10 बजे। 12 बजे मत करो, 12 बजे कर सकते हैं क्या? 10 बजे 10 बजे, हाँ 10 बजे इज गुड। 10 to 12 ठीक है। जितनी देर भी पढ़े। हाँ हाँ ठीक है। ईशान सर की क्लास नहीं है कल? ईशान सर 9 से 12:30 होते हैं ना, और फिर 12 से 2:30। मैं तो बाहर बैठा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। सर रूम खाली है 10 से 12, आप कर सकते हैं। 10 से 12 आओ कल। ठीक है। उनकी तो कुछ ना आना अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप स्कूल जाना? स्कूल में है ना इसका। तो आर एच एल भी आ गया, निकालने की ज़रूरत है। और पूछो। अच्छा नहीं, लो ये लो करो, मैं लिखूँ। क्वेश्चन 24 पैराबोला करना है ना तुम्हें आज? पैराबोला करना आज? अभी तो वो चल रहा है, सर्कल चल रहा है। x टेंड्स टू 1 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जाएगा ये आपको बताना है। तो एक के साथ दो भी यूज होते हैं? अगर 1 प्लस है देखो 1 के लिए 1 की तरफ जा रहा है तो किधर से अप्रोच कर सकता है? लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच कर सकता है, राइट हैंड से भी अप्रोच कर सकता है। तो अगर लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेगा तो फंक्शन कहाँ जाएगा, राइट हैंड से अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है? लेफ्ट हैंड हो तो x इज नीचे वाली। नहीं वो राइट हैंड है, 1 प्लस है, 1 से ज़्यादा है वो, यानी समझो। हाँ या ऐसे 1 यहाँ पे मान लो, तो इधर 1 प्लस और इधर इधर ये 0 मान लो इधर। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है x² माइनस 1 इस तरफ, और इस तरफ फंक्शन की वैल्यू है माइनस x² माइनस 1, है ना। तो अब इस तरह से समझो। हाँ तो कौन सी इक्वेशन के लिए? ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच हैज द पॉइंट विजिबल द अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर।
पीछे लिखा है डायमीटर के वाला फॉर्मूला x माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई वन इज टू जीरो, x माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जीरो। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। पीछे पीछे बेसिक में एक बार आप बनाना सही होगा, -2 तो मैं LHL ले लेता हूँ जी। चेक कर। LHL लिया तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो नेगेटिव ये वाली वैल्यू आएगी। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच, x टेंड्स टू 1 तो h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1, है ना जी। तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो लिमिट जब h टेंड्स टू 0 हो रहा है तो क्या है, एच स्क्वायर माइनस 2h, यानी क्या होगा, 0 ही जाना है, 0 ही होनी है वैल्यू तो। ठीक है, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। आंसर देखो इसका, ला बेटा इधर दे दे, क्या है क्वेश्चन, क्या है दिखा। इक्वल आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आप लिखो एज वी कैन सी, आप लिखोगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ यही है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, इज इक्वल टू 0 देंगे ना यहाँ पे, तभी तो वो लिखा है। नेक्स्ट टू, यहाँ पे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर ऐसी बात है, वैसे तो आपने कर ही दिया। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का था ये वाली वैल्यू लेंगे, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये वाली वैल्यू, ये सेम बस प्लस लिख दूंगा यहाँ पे और हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, तो क्या होगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस 2h माइनस 1, तो -1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, तो -2 आ रहा है देखा जाए तो। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आर एच इज नॉट है, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। लिखा है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, जबकि फंक्शन क्या दे रखा है, वेयर फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन को डिफाइन कर रखा है क्या, मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाय x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 और
जब x की वैल्यू 0 है तो क्या आएगी, तब 0 दे रहा फंक्शन, इस तरह डिफाइन वैल्यू। हाँ ये एब्सोल्यूट वैल्यू है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू तो पता है ना, मोड में इट ऑलवेज गिव्स अ वैल्यू विच इज पॉजिटिव। हाँ लाओ, Question है, find the equation of the circle which has the points -2 or 3 and 0 -1 as opposite ends of the diameter. कौन सा क्वेश्चन? Fourth. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस एज ऑपोजिट एंड ऑफ द, अच्छा ऑपोजिट एंड है डायमीटर के ना, तो एक फॉर्मूला है सीधा दिखाया तो था, ये रहा, ये रहा, ठीक है, x1 माइनस x2 x माइनस x इंटू x1, अच्छा मैंने फॉर्मूला करा दिखाया ना, और x1 x2 प्लस y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। Sir, limit x tends to 0 minus. देखो कभी भी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू है, मोड में फंक्शन दिया है, हाँ मॉडुलस फंक्शन होता है तो पहले उसको डिफाइन करते हैं, तो इसको हाँ इसको हाँ डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन ऐसे होगा कि मान लो ये फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x पॉजिटिव है यानी वैन कहूँगा 3 केस बने, x इज ग्रेटर देन 0 है तो इसमें मॉड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इट विल गिव यू वैल्यू ऑफ 1, है ना। अच्छा दूसरा, अगर x इज लेस देन 0 है तो लेस देन ऊपर एक नेगेटिव दे देगा, है ना, तो माइनस एक्स बाई एक्स, तो हमेशा क्या आएगी -1, और x अगर 0 के इक्वल है तो 1 आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू एक्चुअली ये आ गई, तो ये आ गई, ये है फंक्शन की वैल्यू। नहीं सॉरी 0 है तो 0 आएगा। अब आप देखो, अब करो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से कम ले लो, जैसे ही 0 माइनस लूँगा तो मेरा फंक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे, अच्छा फंक्शन भी लिख ही देता हूँ, मैंने बिना वजह ही काटा, यहाँ पे है x बाई एक्स, यहाँ पे है माइनस एक्स बाई एक्स, ठीक है, तो फंक्शन मैं क्या लूँगा, माइनस एक्स बाई एक्स, तो h लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा -1, तो हमेशा वैल्यू क्या आई, -1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये। RHL लोगे तो 1 आ जाएगी, RHL लोगे तो 1 आ जाएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ x माइनस हाँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, 26 27 फाइंड लिमिट, अच्छा 27 करवा रहा हूँ फिर मैं आपको, कर सकते हो। इट्स 5:30। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड लिमिट, तो मैं भी दे दूं, मैथ्स बेटा ऐसा सब्जेक्ट है, समरी फॉर्मूले ही दे सकता हूँ मैं, क्या दूंगा, या क्वेश्चन बैंक दे दूंगा या फॉर्मूले दे दूंगा, फॉर्मूले की बना दूंगा मैं, ठीक है, पहले फॉर्मूले की एक बुकलेट देता हूँ तुम्हें, फिर मैं भी वैसे बुक स्टार्ट कर दिया बनाना 12th के लिए, अभी 11th के लिए नहीं, क्योंकि 12th का बैच आने वाला है नया। हाँ 11th का 12th का, पहले 12th का बनेगी फिर 11th की बनेगी, उसमें बुकलेट होगी, बुकलेट में आपका क्वेश्चन बैंक होगा टाइप, और फॉर्मूलेज होंगे, थोड़ा सा जो मैं पढ़ाऊँगा उसके रिलेटेड भी है, थोड़ा सा वैसे ही कि एक रिटन हैंड बुक, फिर आपकी वीडियो तो अब अपलोड होना स्टार्ट हो ही गई हैं, आपको एक्सेस मिल जाएगा कल,
तो बस फिर इन केस कोई बच्चा नहीं आ रहा तो कब से घर पे देख ले क्या पढ़ाया है भाई। ओके, फाइंड लिमिट व्हेन x इज इक्वल्स टू x टेंड्स टू 5, तो फंक्शन कहाँ जाएगा, और फंक्शन वेयर फंक्शन को इन्होंने क्या बोला है, वेयर फंक्शन इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। ठीक है, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर से। आप डिफाइन करो जरा। पहले करेंगे x इज ग्रेटर देन 0, 0 नहीं, 5 से बड़ा छोटा होगा तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगी वैल्यू। तो मैं डिफाइन प्लस पॉजिटिव वैल्यू, हाँ लिखोगे, ऐसे लिखोगे x इज ग्रेटर देन 5 है फंक्शन, अगर व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 है तो ये 5 से ज़्यादा होगा तो x माइनस 5 होगा। अच्छा ऐसे लिखो, अगर 5 से ज़्यादा है ठीक है तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा तो मॉडुलस हटा दो। और अगर 5 से कम है तो यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू ले लेगा तो माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा, ये तो होगा। और x इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, 5 है तो वो 0 ले लेगा। देखो जरा, find the center and the radius of the circle, इसमें इक्वेशन दी है x plus 5 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, रेडियस तो है। इक्वेशन निकालो ना, इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा। सॉल्व नहीं है ना बेटा, वही तो है, उसको मॉडिफाई करना है। देखो किस फॉर्मेट में दी हुई है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। इस फॉर्मेट में है वो, दिखाओ तो बता दो फिर। अगर इस फॉर्मेट में है तो रेडियस जो है वो है, कहाँ दिया हुआ है। हाँ तो इसमें h और k बताओ क्या है, ये h होता है। हाँ वही नहीं ए भी हाँ ये भी लिख दो। तो h की वैल्यू क्या है इसमें -5, k क्या है 3 और r है 6। रेडियस से बात करो, थर्ड भाई क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई करो ना, नॉट इक्वल आ रहा है, देख लेता हूँ। ये लिखा है बेटा x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। इससे लेट करो तो नेगेटिव अगर लगाऊंगा तो -5 हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसको मैं x माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। भाई इसको इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाना था ना मेरे को, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ से h की वैल्यू, ये h की वैल्यू है तो h इसका शू क्या आ गया -5, y क्या आ गया, ये 3 है, 3 आ गया क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी था ही, और r कितना आ गया, r 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बनाना है, बनाओ जरा। क्या बताऊँ बेटा, नहीं आया, एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो। 27 0 आ रहा है बेटा, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब। देखता हूँ LHL ले लो,
लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 माइनस है तो 5 से कम है तो ये वाला आएगा मैंने एक मिनट माइनस एक्स माइनस 5। हाँ मैंने वही किया। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस क्या हो जाएगा h माइनस वन माइनस 5 माइनस h है ना। वापस गलती एक मैंने वन माइनस किया। 1 माइनस h क्यों करेंगे, देखो ना इस चीज़ को। अगर x इज टू क्या होगा 5 माइनस h, अगर x 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो h आपका 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो माइनस ऑफ 5 माइनस h माइनस 5। तो यहाँ तो 10 आ रहा है यार। मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है क्या? अगर x माइनस 5 है इधर तो x माइनस 5 है, मॉडुलस ले लेते हैं तो ये नेगेटिव होगा ना। अगर 5 से ज़्यादा है ये वैल्यू तो x कुछ गड़बड़ हुआ है तो फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 वेयर f(x) इज इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस 5। तो जनरली हम फंक्शन को तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं। अगर 5 से ज़्यादा मैं वैल्यू रख रहा हूँ इसमें तो ये क्या होगा 6 5 पर पॉजिटिव ही आने, मतलब ये तो अच्छा ठीक है। अच्छा ये हमें दो पार्ट्स में डिफाइन करनी पड़ेगी। वैसे 5 के लिए क्या है, क्योंकि 5 से कम होने पर भी वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो रही है। 5 से कम कितनी कम है, नेगेटिव भी आ रही है पॉजिटिव भी आ रही है। 4 भी अगर ले रहे हैं तब भी तो वो 5 से कम है वैल्यू, तो नेगेटिव तो नहीं लग सकते ना, तो गड़बड़ हुआ है। हाँ बता रहा हूँ, देखो अगर यहाँ पे देख लो कि फंक्शन क्या है, 5 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 5 से कम है तो ये तब भी मॉडुलस नेगेटिव क्यों रहेगा। 4 भी तो 5 से कम है, लेकिन 4 के लिए तो मॉडुलस की कोई ज़रूरत, मतलब नेगेटिव देना नहीं है 4 के लिए। नहीं समझ में आया? हाँ फिर से बोलो। अगर हम 4 माइनस 5 करें तो नेगेटिव। हाँ समझो ज़रा इस चीज़ को कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं x की वैल्यू 5 से ज़्यादा ले रहा हूँ, 5 से ज़्यादा लिया तो 6 लूँगा 7 लूँगा तो इस मॉडुलस की ज़रूरत है ही नहीं, तो 6 माइनस 5 है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 5 से कम भी ले रहा हूँ, 4 ले लिया, तब भी तो इसमें मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है, तब मैं नेगेटिव अलग से थोड़ी ना दूंगा। मैंने वहाँ पे नेगेटिव दिया इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए। तो इस क्वेश्चन को करने का, इसको ना ऐसे करेंगे कि इसको डिफाइन नहीं करते, इस क्वेश्चन को यहीं से करते हैं, ठीक है। इसको देखो 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 बेटा, इसको लिमिट अब मैं यहाँ से करता हूँ x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 माइनस के लिए फंक्शन मैं लूँगा कौन सा, दोनों के लिए वही कर रहा हूँ मैं, मॉड x माइनस 5, ठीक है। अब लिमिट अभी देखना x सॉरी अगर x की वैल्यू 5 माइनस h रख दूँ और x 5 की तरफ टेंड करेगा तो h 0 की तरफ जाएगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 5 माइनस h माइनस 5 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या थी 5 माइनस h, यहाँ पे आप रख दो x की 0 रख दो तो क्या 5 माइनस 5 क्या आ जाएगी 0, ठीक है। इसमें 5 प्लस h हो जाएगा, फंक्शन ही सेम है तो इसलिए सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके 28 करो क्या क्या, हाँ बोलो बेटा।
सपोज एफ एक्स की वैल्यू लेट कह रहा है, सपोज कर दो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स टेंस टू 1 फोर, एक्स की वैल्यू जब 1 है और एक्स जब ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, तब होगा बी माइनस ए एक्स। तो फिर एंड इफ लिमिट, वो बता भी रहा है एंड, एक और चीज़ बताया, एंड इफ लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 के बराबर है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाइंड ए एंड बी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। when f is equal to 1, हाँ when f is 1, F1 पे क्या वैल्यू, हाँ F1 पे, मतलब हम बेसिकली 1 लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस 1 प्लस, हाँ एफ ऑफ F1 रखने पर हमें ये वैल्यू, मतलब ये लिमिट F1 इज टू एफ, सर तो 1 माइनस 1 प्लस निकालना है। हाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस y और 8y माइनस 45, इसका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका, हाँ गुड। क्वेश्चन बताओ। वही इसका इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। बोलो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45। अब हमें, आपको पता है जनरल फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में लाना है, ये तो ऐसा दिख नहीं रहा, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 45 उधर ले गया, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाता कैसे है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो। x का कोफिशिएंट कितना है, 4, 4 का आधा कितना, 2, 2 का स्क्वायर कर दो, 4, दोनों 4 ऐड कर दो एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। इधर देख लो, पढ़ा, वो पढ़ाया तो मैंने बहुत कुछ है बेटा। y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, 16 ऐड करो, 16 सब्ट्रैक्ट करो। हेलो, 7:30 मैंने बोला तो था बच्चे को, नहीं नहीं नहीं, ओके। अब बता, तो बेटा ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी कर सकता हूँ इसको, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दो इसको। ऐसे ही इसमें भी देख लो, y माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये -4 और -16 कितना हो गया, -20, उधर जाएंगे तो +20 इधर हो जाएगा, यानी 65। तो क्या, और ऐसे कर सकता हूँ, तो ये क्या h नहीं हो गया, ये k नहीं हो गया, रेडियस नहीं हो गया था अब, तो h की वैल्यू 2, k की वैल्यू 4, रेडियस आपका 65, वो भी अंडर का रूट। हाँ बेटा बताओ क्या आया। सर वही मैं 1 माइनस 1 प्लस निकाल दिया। हाँ तो 1 क्या क्या आया, और 1 माइनस में आ रहा है a प्लस बी माइनस बी एच, a प्लस बी माइनस बी एच, बी एच, a प्लस बी आ रहा है ना फिर खाली, a प्लस बी टू 1 माइनस, वो तो खट a, मैं एलएचआई की बात कर रहा हूँ। a प्लस बी -1 आ रहा है, नहीं a प्लस बी इंटू 1 माइनस एच, ये है लेफ्ट हैंड है, 1 - h देखता हूँ एक बार करके। a प्लस बी माइनस बी एच,
हेलो, एनीथिंग, कुछ भी पता नहीं मुझे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं भाई, एल एच एल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो ए प्लस बी एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ए प्लस बी एक्स की जगह 1 माइनस एच, तो ए प्लस बी और माइनस बी एच, यानी अगर मैं लिमिट लगा दूंगा तो ए प्लस बी बचेगा। अब हाँ, अब आर एच एल देख लो, आर एच एल में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, तो बी माइनस ए एक्स, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लगा देंगे सीधा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 बी माइनस ए 1 प्लस एच, तो बी माइनस ए है ना। और ये इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है, कह रहा है f1 फंक्शन में 1 रखने पर क्या आएगा, f1 की वैल्यू क्या दे रहा है ये। अच्छा, ये भी क्वेश्चन का पार्ट मेरे को पता है। ठीक है, निकालो। B4 easy. B4 Easy. हाँ, B4 A0। तो अब आपके 4 क्वेश्चन बचते हैं भाई, एक और कर दिया उसको। ठीक है, 3 क्वेश्चन बचते हैं वैसे, उसके बाद चलो कोई सा भी कर लो एक, जो तुम्हें ठीक लगता हो। सर जो आप बोल रहे हो आप कर दो। 29 ही करो फिर तो। लिख दो सर, करो 29। नहीं समझ नहीं आ रहा, लो। कितना है, लेट A1 A2 AN be fixed numbers and define a function। तो क्या है फंक्शन, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस A1 एक्स माइनस A2 एक्स माइनस AN। सो व्हाट इज द लिमिट, कह रहा है फाइंड लिमिट, फाइंड द लिमिट एक्स टेंड्स टू A1 की वैल्यू बताओ फॉर सम A which is not equals to A1 A2 AN। ठीक है, जो किसके इक्वल नहीं है, ना A1 के इक्वल है, ना A2 के इक्वल है,
ना ए एन के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है। नहीं नहीं, अलग क्वेश्चन है, माय बैड, मैंने गलत उसको वो कर लिया, यहाँ तक है। एक क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि दैट द फिक्स रियल नंबर डिफाइन अ फंक्शन दिस वन, व्हाट इज लिमिट दिस वन। पहले ये वाला बात कर लेते हैं, ए वन की वैल्यू क्या होगी, लिमिट इसकी वैल्यू। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ, है ना। तो क्या होगा देखते हैं, LHS लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस ए वन माइनस, है ना। तो ए वन माइनस है तो पूरा फंक्शन आ जाएगा, है ना, ये फंक्शन पूरा आ जाएगा। अब जैसे मैं इसमें लिमिट चेंज करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, x की जगह मैं क्या रखूँगा, ए वन माइनस एच रखूँगा और माइनस ए वन, और ये वाले फंक्शन आ जाएगा पूरा, है ना। x माइनस x की जगह मैं यही रख देता हूँ, ए वन माइनस एच माइनस ए टू, सॉरी। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब यहीं पे आप देख लो, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है, दिस विल कन्वर्ट इनटू, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, ये जो वैल्यू है ये सब 0 पे कन्वर्ट होकर 0 में आ जाएगी। 0 कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, देखो। अच्छा इनटू, ठीक है, समझ में आया। तो राइट हैंड लिमिट भी आप लोगे तब भी देखो, तब भी 0 है, क्योंकि इस ये प्लस में होगा, ये तो नेगेटिव, ये तो प्लस ही रहना है, ए वन प्लस एच होगा तब भी 0 आएगा। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट 0 ही आना है, तो ये वाली ए वन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब दूसरा कहता है फॉर सम ए, अब नेक्स्ट कहता है, अब इस पार्ट को तो मैंने फिनिश कर दिया, अब अगला वाला नेक्स्ट वाला पार्ट। आप इतनी लेट क्यों आते हो बेटा। ऐसा मेरे को ना ट्रांजैक्शन करने के और मेरा बैंक गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक। अच्छा, फॉर सम ए इज नॉट इक्वल्स टू ए वन ए टू और ए एन के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, लिमिट कंप्यूट करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ए की वैल्यू बताओ। तो फिर सीधा वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू क्या रखूँगा, ए माइनस, जब ए के इक्वल है ही नहीं वो, ए माइनस ए वन, ए माइनस ए टू, ए माइनस ए वन, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। x stands to a, तो a minus माइनस लेके देख लो, यही तो आना है, दिखाता हूँ चलो। अच्छा हमने डायरेक्ट कोड ही किया करके दिखाऊँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड मिलेगा तो सेम आ जाएगा। ए माइनस करोगे, एक करके दिखा देता हूँ, राइट समझ गया आप क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तो 0, तो हाँ तो वही आना है, तो इसलिए ठीक है। तो इस तरह से हम, हाँ ठीक है, 0 आई है और ए माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ ले लो, एक बार मैम को देखना, बुला देना एक बार। रुचिका।